दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध सभी के प्रति दयालु थे, चाहे वो उनका घोड़ा हो या कोई और प्राणी। चूंकि महात्मा बुद्ध को राजा शुद्धोधन ने एक आलिशान जिंदगी दी, फिर भी महात्मा बुद्ध सरलता से रहना पसंद करते थे। कभी भी दूसरों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करते थे और सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे। छोटी उम्र में महात्मा बुद्ध इस बात को भली भांति जानते थे कि उनके आसपास जो भी लोग हैं, सभी खुश नहीं हैं, सभी को कुछ न कुछ दुख दर्द है। महात्मा बुद्ध सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार महात्मा बुद्ध ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। महात्मा बुद्ध ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया भाव के प्रति महात्मा बुद्ध का एक और किस्सा है। महात्मा बुद्ध का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। महात्मा बुद्ध का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख महात्मा बुद्ध ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। एक बार राजा शुद्धोधन महात्मा बुद्ध को लेकर वार्षिकी खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजा कर लाया गया था। महात्मा बुद्ध को सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन महात्मा बुद्ध की नजर सिर्फ बैलों पर थी। महात्मा बुद्ध को बैलों का दुख साफ नजर आ रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। जब से राजा शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध को लेकर भविष्यवाणी सुनी, महात्मा बुद्ध को ऐसी जिंदगी दी जिसमें न तो वो ज्यादा सोच सकता था, न ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हष्ट पुष्ट रहते थे। महात्मा बुद्ध को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वो जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि महात्मा बुद्ध को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह करवा दिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध यशोधरा में खोए रहते थे। ये सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा। एक दिन एक सभा हो रही थी जिसमें महात्मा बुद्ध ने कहा, गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक संकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस संकी को और गुस्सा आ गया। संकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगे। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वो व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है वो मेरी बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई। उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वो ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वो संकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूं जिसने कल आप पर थूका। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी जहन में उतारकर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस संकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया।